वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चली है। 220 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 221 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न सारे के सारे 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उससे पहले सबका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये डेली वाला करंट अफेयर्स नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं साल भर का, उसी में से प्रश्न है। तो बाद के अंतिम दिनों में करंट अफेयर्स के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज डेट हो गई है 30 अगस्त 2020। 31 का महीना है, फिर सितंबर शुरू हो जाएगा, तो समय कम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? सूरीनाम, मॉरिशस, जमैका, श्रीलंका। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के हैं ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम के बने हैं ये। तो देखिए, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम में नया राष्ट्रपति नेशनल असेंबली ने 13 जुलाई 2020 को चुना है। इस पद पर पूर्व सैन्य नेता डेसी बाउटर्स का स्थान लिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान हेतु पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? किन को मिला है ये? रघुराम राजन, रंगराजन, एस प्रवीण, या उपरोक्त में से कोई नहीं कोई और होगा। देखिए, ये मिला है पहला डॉक्टर सी रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान देने हेतु पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर सी रंगराजन। तो देखिए, सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को 29 जून 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर वर्चुअली प्रदान किया गया। अब बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपके लिए क्वेश्चन है, किसका जन्म दिवस होता है जो मनाते हैं? राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इन दोनों में से एक आंसर है। 29 जुलाई को मनाया जाता है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जो ऊपर संख्या लिखी है। 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को ही। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है ये पुस्तक? शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, एस जयशंकर, या फिर अजय त्यागी? देखिए, शशि थरूर इसका आंसर नहीं है, ना ही इसका आंसर रस्किन बॉन्ड है। एस जयशंकर और अजय त्यागी में से इसका उत्तर है। क्या है, किसने लिखी है ये? द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। सी है इसका आंसर, जयशंकर। तो द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं पूर्व राजनयिक एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पुरुषों का आईसीसी T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? कब और कहाँ किया जाएगा? अब कब और कहाँ किया जाएगा, क्योंकि इसकी डेट बढ़ा दी गई है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में होगा अभी ये। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 18 से 15 नवंबर 2020 को प्रस्तावित पुरुषों के T20 विश्व कप का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2021 के दौरान होगा। इसका फाइनल मैच 14 नवंबर 2021 को खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। 15वां एशिया कप क्रिकेट 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किसकी मेजबानी में प्रस्तावित था अभी तक? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका या बांग्लादेश? कहाँ पर होना था ये? इंडिया में होना था। कोविड-19 के कारण ये भी टल गया है, इसको गया है 2021 में। तो 15वां एशिया कप 2020 भारत की मेजबानी में प्रस्तावित था। कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर अब जून 2021 में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। जून 2021 में यह टूर्नामेंट श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। इंडिया में होना था, लेकिन अब चला गया जून 2021 में श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 2020 के ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? इसको कर दिया है 4 वर्ष के लिए गया ये भी।
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तत्वाधान में तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन अक्टूबर 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था तथा चौथे खेलों का आयोजन सेनेगल के डकार में अक्टूबर नवंबर 2022 को होना था। कोरोना संक्रमण के चलते प्रमुख खेल आयोजनों को स्थगित करते हुए उनकी तिथियों में परिवर्तन किया गया है। इसे पहले 1 वर्ष तक स्थगित करके 2023 में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था, किंतु बाद में इन्हें अब 2026 में कराने का निर्णय लिया गया है, लंबा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? दीक्षा, त्वरित समाधान, मनोदर्पण या उपरोक्त में से कोई नहीं कुछ और होगा। देखिए, मनोदर्पण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल मनोदर्पण की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय? सी तो है नहीं इसका उत्तर। परिवार कल्याण मंत्रालय भी नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी नहीं है। फिर कौन सा मंत्रालय है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। श्री अशोक लवासा, ये नाम इम्पोर्टेंट है, जो देश के वित्त सचिव रह चुके हैं, को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त इनको जुलाई 2020 में किया गया है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं ये, एशियाई विकास बैंक। सी, मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है इसका। तो देखिए, श्री अशोक लवासा को जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इंडियन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। पशुपालकों से गोबर खाद कर जैविक खाद बनाने के लिए गोबर न्याय योजना किस राज्य में जुलाई 2020 में शुरू की गई? प्राप्त रह गया है, प्राप्त कर। छत्तीसगढ़ है इसका आंसर। क्या है? छत्तीसगढ़। तो पशुपालकों से गोबर खाद प्राप्त कर जैविक खाद बनाने के लिए गोबर न्याय योजना छत्तीसगढ़ में जुलाई 2020 में प्रारंभ की गई है, छत्तीसगढ़ की सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके हितार्थ शुरू की गई है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये है रेहड़ी पटरी वाले कारोबारियों के लिए, बी है इसका आंसर। तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वाले कारोबारियों के हित में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिवस को मनाते हैं? पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो पीसी महालनोबिस का बर्थडे जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किसके साथ किया? भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर है मालदीव, बी। तो 22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में हुलवान गंगाधरैया का निधन हो गया, कौन थे ये? हुलवान गंगाधरैया का निधन हो गया, कौन थे ये अभिनेता थे। सी है इसका आंसर। तो देखिए, जुलाई 2020 में प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेता हुलवान गंगाधरैया का निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। बेहतरीन मंच कलाकार के रूप में उन्होंने 1500 से अधिक शो में हिस्सा लिया और लगभग 120 फिल्मों में अभिनय किया। तो कल्चरल करंट है ये। हुलवान गंगाधरैया 70 वर्ष की आयु में निधन इनका, और कन्नड़ फिल्म
अभिनेता हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में 70 वर्ष के हुलवान गंगाधरैया का निधन हो गया, जो अभिनेता थे, और उनका संबंध किससे है? कन्नड़ फिल्म, भोजपुरी फिल्म, बॉलीवुड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। रिवीजन करते रहिए करंट के सीरीज़ का भी। धन्यवाद।